हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे एमसीक्यूज क्या क्या पूछे जा चुके हैं। ओके, जो हमारा नेट सेट का एग्जाम है गाइस, उसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे कैसे एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो गाइस, तो आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि अभी जो है गाइस वो ऐसा सिचुएशन है कि ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं। तो आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबल ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो आपको ये जो एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे। ओके, तो हमारे लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये हमारा नेट सेट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गाइस, यहाँ पे हम लोग को कुछ नीचे स्टेटमेंट देके रखा है ABCD, हमको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज लिमिटेड। क्या लायबिलिटी कर्ता की लिमिटेड होती है गाइस? सर कैसी बात कर रहे हो, लायबिलिटी जो कर्ता की है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि को पार्टनर्स की जो है वो लिमिटेड होती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड, बी बताते हैं हमको, अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट ऑन द डेथ ऑफ को पार्टनर्स। क्या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा अगर उसमें से किसी मेंबर्स की, को पार्टनर्स की डेथ हो गई? जी हाँ, बिल्कुल चलता रहेगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट है। सी देखते हैं, अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन द डेथ ऑफ द कर्ता। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो हेड है, करता ही, उसकी डेथ हो गई गाइस, तो यहां पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी, अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय हिंदू लॉ। यहां पे बताया गया जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, क्या वो हिंदू लॉ की वजह से आया है? जी हाँ, बिल्कुल। जो हिंदू लॉ में बताया गया है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रेगुलेट करता है हिंदू लॉ करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो गाइज, यहां पे जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो है स्टेटमेंट नंबर सी। ओके, तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बी और डी ही जो है हमारा राइट है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी गलत है हमारा, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी गलत है। तो यहां पे सही आंसर होने वाला है हमारा बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है गाइस, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके लिए रूल्स बनाने के लिए एक एक्ट पास किया गया था, उसका हमको एस्टैब्लिशमेंट ईयर बताना है। तो उसका ईयर है गाइस, ऑप्शन नंबर ए है 2013, 1956, 1932 और 1912। तो गाइस, हम लोगों ने हमारे लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लेक्चर में, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो हमारा है 1912, यानी कि 1912। तो उसका सही आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डी। ओके, 1912। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। गाइस, यहां पे हम लोगों को कुछ पॉइंट दिया है ABCD, उसमें से हम लोगों को ऑड वन फाइंड करना है, यानी कि एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज में से हमको बताना है कि एक हटके कौन सा है, यानी कि सारे एक ही कैटेगरी के होंगे, उसमें से एक जो है वो गाइस वो डिफरेंट होगा, उसको हम लोग को ऑड निकालना है। तो एक्टिव पार्टनर पहला दिया है, एक्टिव पार्टनर, जी हाँ ये एक्टिव पार्टनर है। बी है शेयर होल्डर, सी है डोरमेंट पार्टनर और डी है पार्टनरशिप फॉर्म। तो गाइज, ये ऑप्शन देख के हमको समझ में आ रहा है कि एक्टिव पार्टनर ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है, शेयर होल्डर ये पार्टनरशिप से कहीं भी रिलेटेड नहीं है। ओके, डोरमेंट पार्टनर ये भी हमारा पार्टनर का एक टाइप है। पार्टनरशिप फर्म, ओके, तो पार्टनरशिप फर्म एक फर्म है और उसमें एक्टिव पार्टनर होता है और डोरमेंट पार्टनर होता है, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर होता है। लेकिन शेयर होल्डर का यहां पे कोई काम नहीं है, तो ये जो शेयर होल्डर है गाइज हमारा लिस्ट में वो ऑड है। ओके, तो यहां पे हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि बी। ओके, बी हमारा ऑड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, हमको मैच करना है। एक साइड हमको कंपनी की इंफॉर्मेशन देके रखी है और वहां पे उसकी जो है कुछ फीचर्स बताए हुए हैं। ओके, देखते हैं हम लोग। पहला है पब्लिक कंपनी, फिर है प्राइवेट कंपनी, देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर लास्ट है हमारा कॉमन सेल। तो देखते हैं गाइस, हमको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में पता क्या है। पब्लिक कंपनी से क्या मैच होगा हमारा, मिनिमम 7 मेंबर। जो पब्लिक कंपनी थी गाइस, उसमें मिनिमम 7 लोग चाहिए पब्लिक कंपनी को शुरू करने के लिए। ओके, तो जो हमारा 1 है गाइस वो मैच करेगा डी से,
यानी कि 1 का डी। तो 1 का जो डी है गाइज वो दो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए या डी में से हमारा आंसर होने वाला है। सेकंड देखते हैं हम लोग, प्राइवेट कंपनी से क्या मैच करेगा, मैक्सिमम 200 मेंबर। जो प्राइवेट कंपनी है गाइस, जो प्राइवेट लोग चलाते हैं उसमें मैक्सिमम लिमिट बता के रखा है कंपनीज एक्ट में कि 200 मैक्सिमम है, 200 से ज्यादा जो है प्राइवेट कंपनी में मेंबर नहीं हो सकते। ओके, तो प्राइवेट कंपनी का हमारा मैच करेगा ऑप्शन नंबर सी से। तो 2 का सी का मैच किया गाइस, 2 का जो सी है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए में ही मैच किया, तो हमको यहाँ पे आंसर मिल गया हमारा, जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होने वाला है। 3 का भी देख लेते हैं, 3 का मैच करता है ए से, यानी कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने मेंबर से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वो सेपरेट है। ओके, लास्ट है हमारा कॉमन सील। कॉमन सील जो है गाइस वो हमको पता है वो कंपनी का स्टैंप होता है, सिग्नेचर होती है। ओके, तो कॉमन सील हमारा मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी से, यानी कि सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन गाइस यहाँ पे हमको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया है, एबीसीडी 4 स्टेटमेंट दिए हमको बताना है इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला पढ़ते हैं हम लोग, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। क्या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को गवर्न करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया? जी हाँ, बिल्कुल बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा राइट है गाइस। सेकंड देखते हैं हम लोग, अ कंपनी कैन बी स्यू एंड कैन बी स्यूड ऑन इट्स ओन नेम। क्या कंपनी पे कोई भी केस कर सकता है और कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है? अ कंपनी कैन बी स्यू, ओके, एंड कैन बी स्यूड ऑन इट्स ओन नेम, यानी कि कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है अपने नाम से, और कोई भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है कंपनी के डायरेक्ट नाम पे, ना कि उसके मेंबर के नाम पे। तो ये क्या है, कंपनी का फीचर है? जी हाँ, बिल्कुल है। हम लोग ने पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी जो है वो हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने मेंबर से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे कंपनी को डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा ट्रू है गाइस। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड। हाँ, क्या लाइबिलिटी जो है वो मेंबर्स की अनलिमिटेड होती है गाइस कंपनीज में? जी नहीं सर, बिल्कुल ये तो गलत दिया हुआ है हमको। जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है गाइस वो तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा स्टेटमेंट वो है, मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ द पब्लिक कंपनी इज 1 लाख रुपीज। यहां पे बताया गया अगर किसी को पब्लिक कंपनी शुरू करना है, यानी कि अगर गवर्नमेंट को पब्लिक कंपनी शुरू करना है तो मिनिमम जो कैपिटल लगेगा वो सिर्फ 1 लाख रुपया लगेगा। बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है गाइस, मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपया है पब्लिक कंपनी के लिए। तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर सी और डी है वो ट्रू नहीं है, गलत है। तो यहां पे हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए और बी जो हमारा ट्रू है। तो यहां पे आंसर होने वाला है गाइस ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए एंड बी ओनली। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है गाइस, एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर इट्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इज। यहां पे बताया गया जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करने के लिए हम लोग जो बॉडी को इलेक्ट करते हैं, यानी कि जो लोगों को चुनते हैं हम लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, रोजाना के काम को मैनेज करने के लिए, वो कौन होते हैं? ओके, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेली के बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो कौन होते हैं? ऑप्शन दिया हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी है मैनेजिंग कमिटी, ऑप्शन सी है शेयर होल्डर्स और ऑप्शन डी है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ओके, तो क्लियरली गाइस हम लोग ने कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है उसको हैंडल करने के लिए मैनेजिंग कमिटी बनाई जाती है। ओके, शेयर होल्डर्स में से कुछ लोगों को मैनेजिंग कमिटी बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी हमारा जो है नेट सेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है लास्ट ईयर। ओके, ऑप्शन नंबर ए है गाइस, स्टेटमेंट दिया हम लोगों को, हमको क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। इसमें से जो स्टेटमेंट है उसमें से गलत कौन कौन सी स्टेटमेंट है? ओके, अ पार्टनर आर नॉट बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। यहां पे बोलता है कि जो पार्टनर है उन लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा काम करें हम लोग ताकि उससे जो फर्म को फायदा हो। ओके, फर्म के एडवांटेज के लिए काम नहीं करेंगे पार्टनर लोग, ये ऐसा बताता है। क्या ऐसा होता है? सर पार्टनर लोग तो इसीलिए काम करते हैं ताकि जो फर्म को उससे एडवांटेज मिले, फर्म को जो है बेनिफिट हो। लेकिन यहां पे ये बोल रहा है अ पार्टनर आर नॉट बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, यानी कि वो लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो फर्म के एडवांटेज के लिए काम करे। बिल्कुल ये गलत बता रहा है, जबकि पार्टनर लोग की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसा काम करे ताकि कंपनी को, ताकि जो फर्म को जो है वो प्रॉफिट मिले।
ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, when a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable whether or not their profit। यहां पे बताया गया गाइस कि जो पार्टनर्स लोग कैपिटल लगाते हैं फॉर्म में, उस पर लोग को इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो वो इंटरेस्ट लोगों की इनकम होती है। तो यहां पे बताया गया गाइस कि पार्टनरशिप फॉर्म में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है फिर भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? यहां पे बता रहा है कि जो पार्टनर्स है उनको इंटरेस्ट मिलेगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ये तो बिल्कुल गलत बात है, जब क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी तो इंटरेस्ट देंगे हम लोग। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी जो है गलत है गाइस, ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी, एन आउटगोइंग पार्टनर हैज अ राइट टू क्लेम अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल हिज अकाउंट इज फाइनली सेटल्ड। बताया जो आउटगोइंग पार्टनर है, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है, ओके, आउट हो रहा है फर्म से, उसको ये राइट है कि वो अपने प्रॉफिट में से अपना शेयर ले जब तक उसका अकाउंट जो है वो सेटल नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग ने टाइप्स ऑफ पार्टनर में पढ़ा था, आउटगोइंग पार्टनर का ये राइट है कि जब तक उसका अकाउंट सेटल नहीं होता वो प्रॉफिट में से हिस्सा ले सकता है। ओके, तो ये सी तो हमारा ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, अ पार्टनर मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। गाइस, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहां पे बताया कि पार्टनर में बी एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का मतलब पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में से डायरेक्ट क्या कर देना, निकाल देना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेल्ड। तो यहां पे ये बोल रहा है कि पार्टनर में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। कोई भी पार्टनर को हम लोग तभी निकाल सकते हैं पार्टनरशिप फर्म से जब सारे पार्टनर की जो है वो रजामंदी होना चाहिए, यानी कि सारे पार्टनर जब एग्री होंगे तभी हम लोग पार्टनर को जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर का कंसेंट हो। अगर मेजोरिटी भी होगी तो वो जो पार्टनर को हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑल पार्टनर की जो है कंसेंट होना चाहिए। इसकी जो गाइस 4 कंडीशन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अ पार्टनर में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 4 कंडीशंस। ये 4 कंडीशन होगी तो गाइस हम पार्टनर को क्या कर सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं, फर्म से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहला है, द पावर ऑफ एक्सपल्शन शुड बी मेंशन इन द एग्रीमेंट। यानी कि जो एक्सपेल्शन का जो पावर है, अगर कोई पार्टनर लोग जो है किसी बंदे को पार्टनरशिप फर्म से निकाल रहे हैं, तो ये जो पावर है वो हमको एग्रीमेंट में पहले एडवांस में मेंशन करके रखना पड़ेगा। ये एक रीजन है। सेकंड है हमारा, द पावर टू एक्सपेल शुड बी एक्सरसाइज बाय मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर। ये जो एक्सपेल्शन कर रहे हैं अदर पार्टनर लोग, वो जो है मेजोरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 10 पार्टनर लोग हैं उसमें से सिर्फ 2 पार्टनर लोग ही बोल रहे हैं कि इस पार्टनर को निकाल दो, तो उसको पार्टनर को निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, जब मेजोरिटी बोलोगी तभी जो है पार्टनर को निकाला जाएगा। ओके, इट शुड बी एक्सरसाइज इन एब्सोल्यूट गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। और बताया गया कि ऐसे किसी भी को पार्टनर को हम लोग निकाल नहीं सकते जबरदस्ती। वो पार्टनरशिप फर्म के लिए अच्छा होना चाहिए। उस पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से निकालना ये पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए, यानी कि इससे फर्म को फायदा होना चाहिए, ना कि नुकसान होना चाहिए। ओके, लास्ट जो हमारा कंडीशन है, द अक्यूज्ड पार्टनर शुड बी गिवन अ चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ। जिस पार्टनर को हम लोग निकाल रहे हैं पार्टनरशिप फर्म से, उसको जो है मौका देना चाहिए हमको उसकी सफाई के लिए। यानी कि ऐसा नहीं कि 3 पार्टनर लोग हैं, 2 पार्टनर लोग को लगता है कि ये तीसरे बंदे को हम लोग को निकालना चाहिए तो बस उसको निकाल दो, ऐसा नहीं है। उस जो तीसरा पार्टनर है गाइस, उसको भी चांस देना पड़ेगा हमको अपनी सफाई देने के लिए। ओके, तो ये जो 4 कंडीशन है गाइस, वो जरूरी है एक्सपेल करने के लिए पार्टनर को। तो लेकिन यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, इसमें बोलता है अ पार्टनर में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। यहां पे एक कंडीशन खाली बता रहा है कि ओनली विद द कंसेंट, यानी कि सारे पार्टनर का अगर कंसेंट होगा तो किसी पार्टनर को निकाल देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये 4 कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी पार्टनर को निकाला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है गाइस। तो इसका आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए बी डी। ए बी डी जो है वो गाइस फॉल्स है, यहां पे सिर्फ ट्रू जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। ओके, तो हमारा इसका आंसर होने वाला है ए बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। डैश इज ऑल्सो नोन एज वन मैन शो बिजनेस। इसमें से हम कौन से बिजनेस को वन मैन शो बिजनेस बोलते हैं? ऑप्शन है पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस यानी कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सिंपल सा है, वन मैन शो बिजनेस सोल ट्रेडिंग कंसर्न को बोलते हैं। तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है गाइस? Which among the following is not a demerit of sole proprietorship? यहां पे नीचे कुछ पॉइंट दिए हम लोगों को, हमको उसमें से बताना है इसमें से कौन सा एक पॉइंट जो है वो डीमेरिट नहीं है। ओके, डीमेरिट नहीं है ये बताना है हमको। सबसे पहला अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी डीमेरिट है सोल ट्रेडर का? जी हां, बिल्कुल है।
लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्या सोल ट्रेडर के पास लिमिटेड कैपिटल होता है? जी हाँ, ये भी डीमेरिट है, लिमिटेड कैपिटल है। लेस सेक्रेसी, क्या सोल ट्रेडर के पास लेस सेक्रेसी होती है? कैसी बात करते हो सर, सोल ट्रेडर के पास तो मैक्सिमम सेक्रेसी होती है। तो ये तो गाइस ऑप्शन ही गलत देके रखा है, लेस सेक्रेसी, तो ऐसा डीमेरिट कोई होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डी, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन यानी कि बिजनेस में क्विक चेंजेस करना, क्या ये डीमेरिट है सोल ट्रेडर का? सर ये तो मेरिट है सोल ट्रेडर का। तो गाइज हमको यहां पे वही बताना था कि इसमें से कौन सा डीमेरिट नहीं है, यानी कि एग्जैक्टली ये पूछ क्या रहा है कि मेरिट कौन सा है। ओके, तो मेरिट एक ही हमारा, वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। तो हमारा इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो गाइस लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 10, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कि बताना है कि कौन सा गलत है। ओके, नॉमिनल पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट बताया गया गाइस कि जो नॉमिनल पार्टनर है वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल बिजनेस में एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसको हिस्सा मिलता है? नॉमिनल पार्टनर तो सिर्फ अपना नाम देता है पार्टनरशिप फर्म को, ना ही वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करता है। नॉमिनल पार्टनरशिप जो है अपना रेप्यूटेड नाम जो है वो पार्टनरशिप फर्म को देता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो गाइस हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव पार्टनर आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ रिटायरमेंट। जो एक्टिव पार्टनर होते हैं गाइस उनको नोटिस ऑफ रिटायरमेंट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सही बात है? सर बिल्कुल गलत बात है। ये एक्टिव पार्टनर जो होते हैं उनको नोटिस देना पड़ता है रिटायरमेंट से पहले, तो ये स्टेटमेंट भी जो हमारा गलत है। थर्ड, स्लीपिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन बिजनेस। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है गाइस जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं वो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में और पार्टिसिपेट भी करते हैं बिजनेस में। सर आधा स्टेटमेंट तो सही है कि कैपिटल लगाते हैं, लेकिन जो बाद में बोला है कि पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस में, ये गलत बोला है। ओके, डी पढ़ते हैं हम लोग। माइनर कैन बी एडमिटेड इन पार्टनरशिप फॉर्म। क्या हम माइनर को जो 18 साल से कम होता है उसको पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन करवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं, इन द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म के खाली प्रॉफिट में हम लोग उसको शेयर देंगे। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है गाइस वो भी ट्रू है। हमको यहाँ पे बताना था इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स कौन सा है। तो गाइस ए बी सी ये जो है वो ट्रू नहीं है, तो इसका हमारा आंसर होने वाला है गाइस ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3। ओके, लास्ट जो क्वेश्चन है गाइस वो है आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू। बताना है हमको इस स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गाइस वो ट्रू है। ओके, यानी कि सही दी हुई है। द लायबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। क्या लायबिलिटी सोल ट्रेडर की अनलिमिटेड होती है? वो आप समझ लेना। ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज 200। क्या पार्टनरशिप फर्म में जो मैक्सिमम मेंबर है वो 200 होते हैं? मुझे नहीं पता गाइस। ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको सेपरेट स्टेटस मिला हुआ है इन द आइज ऑफ लॉ, आप देख लेना। ओके, ऑप्शन नंबर डी है, डोरमेंट पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। क्या जो डोरमेंट पार्टनर है वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करता है? डोरमेंट पार्टनर यानी कि स्लीपिंग पार्टनर। ओके, एंड लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है गाइस, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड। कि बताया कि जो लायबिलिटी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स की यानी कि शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड होती है। तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट में से बताना है गाइस कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ओके, आपको ऑप्शन दिया है नीचे, ए सी ई ओनली, ऑप्शन नंबर 2 ए बी डी ई ओनली, ऑप्शन नंबर 3 बी सी ई ओनली, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ए सी डी ई ओनली। ओके, तो आप देख सकते हो क्लियरली। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करना। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। ओके गाइस, तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।